आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये जो क्लस्टर बम्स की बात हो रही है वो है क्या भला, क्यों युद्ध में इनका इस्तेमाल बेहद खतरनाक माना जाता है, यहां तक कि कई देशों ने इन्हें बैन भी किया है। क्लस्टर बम ऐसे समझिए, दरअसल ये एक ऐसा हथियार है जो कि एक ही वॉरहेड में छिपे कई छोटे छोटे विस्फोटकों से बना होता है। ये मिसाइल या बम हवा में पहुंचकर खुल जाते हैं, दर्जनों बॉम्बलेट्स इनसे बड़े इलाके में फैल जाते हैं। ये जो छोटे छोटे विस्फोटक यानी कि बॉम्बलेट्स होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं और अलग अलग जगहों पर धमाके करते हैं, जिससे एक साथ कई इलाकों में तबाही फैल सकती है। अब देखिए, खतरा यहीं तक नहीं है, यही खत्म नहीं होता, क्योंकि इनमें से कई बॉम्बलेट्स ऐसे हैं जो कि तुरंत गिरने के बाद नहीं फटते, लंबे समय तक वो वहीं पर जमीन पर ही पड़े रहते हैं। और यही वजह है कि आम लोगों, खासकर बच्चों के लिए ये बेहद खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि ये बॉल के आकार के होते हैं और ये बच्चों के लिए खतरनाक है, उनको नहीं मालूम, और नागरिक इलाकों में इनके इस्तेमाल से भारी नुकसान भी होता है। और इसीलिए दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसे में क्लस्टर बॉम्ब्स का असर सिर्फ एक धमाके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी तबाही कई स्तरों पर फैलती है। जब ये बम फटते हैं तो सबसे पहले तेज धमाके की शॉकवेव आसपास मौजूद लोगों के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है, और इसके साथ ही बम के भीतर भरे धातु के सैकड़ों तेज टुकड़े चारों ओर फैल जाते हैं। इन्हें श्रैपनल्स कहते हैं, जो कि दूर तक लोगों को घायल कर सकते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स की सबसे बड़ी खतरनाक जो बात है वो ये है कि एक ही हमले में कई जगहों पर एक साथ धमाके होते हैं, जिससे बड़ा इलाका प्रभावित हो जाता है। इतना ही नहीं, हमले के बाद भी ये खतरा खत्म नहीं होता। कई बार खेत, सड़क, घरों के आसपास ऐसे विस्फोटक लंबे समय तक पड़े रहते हैं, और ऐसे में आम लोगों की जिंदगी लगातार खतरे में बनी रहती है। और ये जो बॉम्बलेट्स हैं ये बेहद ही खतरनाक इसीलिए भी साबित होते हैं, और ये जो है वो गुच्छे एक मिसाइल के अंदर बंधे रहते हैं जो क्लस्टर बॉम्ब होता है, और एक साथ जब अटैक होता है तो फिर एक साथ ये खुल के अलग अलग इलाकों में फैल जाते हैं, अलग अलग इलाकों में गिरते हैं और गिरते ही फट जाते हैं। लेकिन कुछ बॉम्बलेट्स ऐसे ही हैं जो गिरते ही नहीं फटते, लंबे समय तक वहीं बने रहते हैं और फिर बाद में लगातार खतरा बना रहता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल के पास मुख्य तौर पर कौन से डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि दुश्मन के हमले को रोकने का अभी तक में काम करते आए हैं। सबसे पहले आयरन डोम। आयरन डोम की हम बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में आयरन डोम अपने आप में मशहूर है, और ये इराक, इधर ईरान जहां से हमले लगातार जारी है, और इजराइल। अब इजराइल की हम बात कर रहे हैं और इजराइल के इन डोम्स की बात कर रहे हैं। तो आयरन डोम सबसे महत्वपूर्ण, इसकी रेंज है 150 किलोमीटर, और इसमें तामिर मिसाइल का इस्तेमाल होता है। डेविड स्लिंग, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की है, यह इसका दूसरा चक्र है, और ऐसे में 300 किलोमीटर, और इसमें जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की है। और स्टनर मिसाइल से ये लैस है। ये जो मिसाइल है ये सामने से आ रही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का काम करती है। तीसरी जो सबसे खास इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो है एरो सिस्टम, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर की है। इसमें जो मिसाइल्स लैस है वो है एरो 2, एरो 3, और ये जो मिसाइल्स है ये सबसे खतरनाक, घातक मानी जाती है। तो ये 3 एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिसके माध्यम से ईरान के जितने भी हमले आ रहे हैं इजराइल पर, इजराइल अपनी रक्षा कर रहा है। तो सबसे पहले सबसे अंदर ये देखिए 150 किलोमीटर की रेंज वाला ये है आयरन डोम, और उसके बाद में है डेविड स्लिंग, जिसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की है, और उसके बाद में ये जो है ये तीसरा 2400 किलोमीटर रेंज वाला इनका सुरक्षा कवच।